साथियों नमस्कार। मैं अमित उपाध्याय, अध्यक्ष इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर। आज हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट से एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बहुत सारी अपेक्षाएं थीं, बहुत सारी उम्मीदें थीं और एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए एक विशिष्ट राहत पैकेज की उम्मीद थी। आज जब एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भारतीय अर्थव्यवस्था की, देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी माना जाता है, जो जिस देश में 7.5 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयाँ कार्यरत हों, सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार देने वाला यह क्षेत्र है। देश की जीडीपी और निर्यात में इस क्षेत्र का एक अहम योगदान है। कहीं न कहीं इस बजट में भी, या कहा जाए ये बजट भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज की उम्मीदों के अनुरूप या उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज को एक विशेष राहत पैकेज की उम्मीद थी। आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कार्यशील पूंजी, कैश फ्लो। छोटे उद्यमियों की सबसे बड़ी समस्या है कार्यशील पूंजी का अभाव, जिसके लिए इस बजट में सस्ते ब्याज दर पर, आसान प्रक्रिया पर, मशीन और कार्यशील पूंजी के लिए सरल प्रक्रिया के अनुरूप बहुत ही आकर्षक ब्याज दर पर ऋण का दिया जाना, जिससे कि निवेश बढ़ता, उत्पादन बढ़ता और रोजगार के अवसर भी सृजन। एक और उम्मीद थी इस बजट में। आज छोटे उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उद्योग लगाने के लिए भूमि की उपलब्धता। इस बजट से एमएसएमई इंडस्ट्रीज को उम्मीद थी कि इस बजट में कम से कम से एक औद्योगिक भूमि बैंक, ढेर सारे एमएसएमई पार्क या क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, जिससे छोटे और मझोले उद्यमियों को आसानी से, सुगमता से उद्योग लगाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया के तहत जो किराए पर लंबे समय से उद्योग चल रहे हैं उनको वरीयता देते हुए भूमि की उपलब्धता सस्ते दरों पर और आसान किस्तों पर उपलब्ध कराई। आज के समय में इंडस्ट्री स्किल मैन पावर की समस्या से बुरी तरह से जूझ रही है। देश में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाए, डिजिटल माध्यम से, एआई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के माध्यम से एमएसएमई इंडस्ट्रीज को वैश्विक स्तर पर सक्षम और मजबूत बनाने की आवश्यकता, इस प्रकार के राहत पैकेज की उम्मीद थी। आज बजट में कुछ चीज़ें साक्षेप में रही हैं, अनुकूल रही हैं, जिस तरह से सेमीकंडक्टर निर्माण 2.0 के लिए सेमीकंडक्टर उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राहत पैकेज की घोषणा की गई है। ओडीओपी को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है और ग्लोबल स्तर पर एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए, चैंपियन एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई है। यह कदम थोड़ा बहुत एमएसएमई के हित में या साक्षेप में कहा जा सकता है। देखा जाए तो जिस तरह की उम्मीदें हम लोगों को थी, जीएसटी की जटिलताओं को समाप्त करना, जीएसटी का जो रिफंड है उसको त्वरित और आसान बनाया जाए, जिससे कि छोटे उद्यमियों को कैश फ्लो में उनके स्थिरता मिले। कहीं न कहीं प्रक्रिया आज भी जटिल बनी हुई है। तो कुछ चीज़ें, कुछ घोषणाएं
हुई हैं। 200 एमएसएमई क्लस्टर बनाने की भी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। कुल मिला जुला क्या कहा जाए, संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि एमएसएमई जो कि भारत का ग्रोथ इंजन है, एमएसएमई इंडस्ट्री जो कि भारत देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ग्रोथ इंजन है, उनको इससे भी बड़े विशेष राहत पैकेज या बूस्टर डोज की आवश्यकता है। धन्यवाद।